बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिहफ़्लतिल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद क़ुर्रतिल अयूनि वल फ़ुआद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाई मिल्लतिहि इला यौमित तनाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम बुलंद आवाज़ से आमीन। दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिर क़ुदरतुल्मा के वास्ते। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात गिरामी वक़ार, मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम इस वक्त जमात अहले सुन्नत के मशहूर व मारूफ इदारे जिससे दो अजीम शख्सियात की यादें वाबस्ता है। एक तो जमात अहले सुन्नत के ज़बरदस्त आलिम दीन, मोहसिन कौम व मिल्लत, हमदर्द कौम व मिल्लत, मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला अलैहिर्रहमा, और दूसरी शख्सियत पैकर खुलूस व मोहब्बत साहिब तक़वा व तहारत हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अलैहिर्रहमा। इन दो शख्सियात की वजह से इस जामिया को, इस इदारे को पहचाना जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ से जो भी तलबा फारिग हो रहे हैं उन सबको मसलके आला हजरत और मौक़िफ़ ताजुश्शरिया का सच्चा पासबानो तर्जमान बनाए। आमीन। काफ़ी देर से आप हजरात तशरीफ़ फरमाएं, मैं आपके बहुत देर से बैठने को
और बैठने के बाद थकान को अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। ये अलग बात है कि मैं भी थका हारा एक लंबा सफ़र करके आपके दयारे मोहब्बत में आया हूँ। कुछ देर आपके सामने अपनी दिली कैफियत और अपने दिल की बातों को पेश करूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान दस्तार बंदी का पुरबहार मंज़र आपकी निगाहों के सामने होगा। मगर मैं ये चाहता हूँ कि ज़िंदा दिल लोगों के बीच ज़िंदगी के साथ ज़िंदा नबी की ज़िंदगी पैदा करने वाली कुछ बातें कर ली जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे दिल के करीब बाईं जानिब जो बैठे हैं ये इजहार ज़िंदगी फरमा दें ताकि सब लोग इनकी इख्तिदा में फिर इजहार ज़िंदगी करें। सुभान अल्लाह। मैं जिस मरकज़ अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता हूँ उसी मरकज़ में मरकज़ी शख्सियत जिनकी जानिब मसलक की निस्बत की जाती है, जमाना ज़माना जिनको इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिसे बरेलवी के नाम से याद करता है। उन्होंने सुन्नियों में जोश भरने के लिए फरमाया, क्यों रज़ा आज गली सूनी है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब अगर आपकी आवाज़ थोड़ी बढ़ सकती है तो बढ़ा दीजिए, बेस अगर खुला है तो बंद कर दीजिए। क्या बात। उस बेस को बंद कर दें, आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें, ट्रेबल थोड़ा बढ़ा सकते हैं, आपको इख्तियार है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, क्यों रज़ा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आप अगर उठेंगे नहीं, धूम मचाएंगे नहीं तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू आपको कैसे सुना पाऊंगा। क्या बात। समझ गए आप? या तो मैं समझा नहीं पाया या आप समझ नहीं पाए। अगर समझ गए होते तो आपकी ज़बान से कुछ ना कुछ तो निकलता, मुझे समझ में तो आता कि आप सुनने के मिजाज में बैठे हैं। देखिए, जमात अहले सुन्नत की एक अजीम शख्सियत जो इस इदारे के प्रिंसिपल हैं और मुझे ये शरफ है कि मेरे इलाके ही के हजरत रहने वाले हैं और इन्हीं की दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर आया हूँ, अगरचे इनकी दावत में पूरे इदारे की दावत छुपी हुई है। क्या बात, सुभान अल्लाह। और ऐसी छुपी है जैसे आप किताबों में ज़मीर मुस्ततिर को तलाश करते हैं, इसी तरह हजरत की दावत में पूरे इदारे की दावत को तलाश कर लीजिएगा। मोहब्बत से ज़रा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं एक हदीस पढ़ देता हूँ, उसके बाद फैसला आप पर छोड़ूंगा। मेरी गुफ्तगू में आपको खामोश नहीं रहना है। वजीफा मैं बता देता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूँ, आप अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिएगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मन काला सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी हुत्तत खतायाहु व इन कानत मिथला ज़बदिल बहर। सरवरे कायनात फरमाते हैं, जो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके छोटे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झागों के बराबर हो। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस वजीफे की तरफ मैं आपको इसलिए भी लेकर जा रहा हूँ कि मुसन्नफ़ा अब्दुल रज़ाक जो इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दादा हैं, जिनका नाम है हजरत दादा उस्ताद हजरत शाह अब्दुल रज़ाक, उनकी किताब में हदीस नूर का एक जुमला जिक्र किया गया है कि जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम के नूर को पैदा किया और दरख्त यकीन पर रखा तो 70,000 साल तक मेरे नबी का नूर कहता रहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक का टुकड़ा है, काना ज़ालिका नूरु युसब्बिहु व तुसब्बिहुल मलाइकतु बितस्बीहिही। ये मुस्तफ़ा का नूर अल्लाह की तस्बीह कर रहा था और नबी अलैहिस्सलाम के नूर की तस्बीह को देखकर फरिश्तों ने भी सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो सुभान अल्लाह बोलेगा वो मुस्तफ़ा की सुन्नत पर भी अमल करेगा और साथ ही फरिश्तों की सुन्नत पर भी अमल करेगा। भाई, इसी जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ लिया जाए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहन इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाई, कुछ ज़बानें खामोश नहीं, दुरूद पाक को दिल से और कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। आपकी खामोशी ने मुझे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के दर पे लाके खड़ा कर दिया।
किताब का नाम अल कंजुल मदफून वल फलकुल मशहूर। एक हदीस पढ़ रहा हूँ ताकि तनवीरुल इस्लाम से इस्लाम की रोशनी लेकर के चले जाओ और आपको समझ में आ जाए कि मदरसों में दिया क्या जाता है। यहाँ माल नहीं दिया जाता, यहाँ दौलत नहीं दी जाती, यहाँ ईमान की बरकतें दी जाती हैं, मुस्तफ़ा के इश्क का पाठ पढ़ाया जाता है और सरकार की बारगाह के करीब किया जाता है। आओ इसी तनाजुर में एक हदीस पाक पढ़ देता हूँ। हजरत की हाजिरी है, लंबी हदीस है मगर घबराइएगा नहीं। अरबी मैं पढ़ूंगा, तर्जमा मेरी ही जिम्मेदारी है, बस आपकी जिम्मेदारी सुनना है। कालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी जनाहुन बिल मशरिकी व जनाहुन बिल मगरिब व रासुहु तहतल अर्शी व रिजलाहु तहतल अर्दिस साबिआ व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन फइदा सल्ला रजुलन अव इमरातुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यगमिसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फयनगमिसु फी सुम्मा यखरुजु व यनफुज़ु जनाही फयक़तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा फयख़लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फ़िरु लहू इला यौमिल क़ियामा। जरा बुलंद आवाज़ से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने हदीस अरबी ज़बान में पढ़ी है और मदीने के ताजदार फरमाते हैं अहिब्बुल अरब लिसलासिन लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा मेरा नबी अरबी है और यह कुरान अरबी में उतरा है। इसके मुताल्लिक आपने हजरत अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब की गुफ्तगू समात की है, वो किसी और जबान में नहीं अरबी जबान में है। वह लिसानु अहलिल जन्नती अरबी, और फरमाया सारे जन्नतियों की जबान भी अरबी है। तो यार जन्नती लोग अपनी जबान से प्यार करेंगे और मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। आओ जरा हदीस का तर्जमा करता हूँ। मेरा उन्वान कुछ और है, मुझे बोलना कुछ और है, मगर कुछ लोगों के लम्हाए मुबारक की आज जुम्बिश ना होने ने इस हदीस पाक की जानिब मुझे माइल कर दिया। मैंने चाहा तनवीरुल इस्लाम का नूर आपको देकर के चला जाऊं। रसूल करीम फरमाते हैं अल्लाह का एक फरिश्ता है, कितना बड़ा फरिश्ता है। फरमाया उसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, उसके पैर है 7वीं जमीन के नीचे, उसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा बाजू है पश्चिम में। हे मेरे आका, इतना बड़ा फरिश्ता व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन। एक मिसाल देकर इस हदीस इस टुकड़े का तर्जमा करूंगा। हजरत अल्लामा बैठे हैं, दीगर हजरात बैठे हैं। इन्होंने एक तालिबे इल्म को बुलाया और बुलाकर कहा बेटा यहाँ देखो, यहाँ आपके अमर ढोबा में एक रास्ता वो कच्चा है, अब वो पड़ने की कगार पर है, वहां पत्थर के टुकड़े लाकर रख दिए गए हैं। जाओ बेटा, आज तुमने सबक नहीं सुनाया था, ड्यूटी तुम्हारी ये है, तुम पत्थर शुमार करो। 1 किलोमीटर की दूरी है। कहेगा हजरत मार लीजिए मगर ये सजा ना दीजिए, इसलिए कि मैं पत्थर शुमार नहीं कर सकता। मैंने कहा जब आप एक रोड के पत्थर शुमार नहीं कर सकते तो कायनात की मखलूक को कैसे गिन पाएंगे। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो सरकार की हदीस का जुमला सुनो, व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन। मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते के जिस्म पर उतने ही पर रखे हैं जितनी कायनात अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारे फजीलत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, आगे करूं तर्जुमा, अगर आप बोलें तो कर दूं, वरना तो मैंने हदीस पाक पढ़ दी, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। यकीन ना हो तो हजरत से पूछ लीजिए, एक हदीस पढ़ दी, मकसद पूरा हो गया ना। अब अहबाब कम से कम बोल दे, नहीं भी तकरीर करता तब भी मकसद पूरा हो जाता, चूंकि उलमा का चेहरा देख लिया और आपकी दावत खा ली मैंने, तो आपको भी फायदा हो गया, मुझे भी फायदा हो गया। जरा मोहब्बत से बोलो। अगला जुमला बोलूं, मेरे सरकार इतना बड़ा फरिश्ता पैदा क्यों किया गया। फ़इज़ा सल्ला रजुलुन अव इमराअतुन मिन उम्मती अलैया। अब आपको बरेली का मसलक समझ में आ जाएगा और सुन्नियत की हक्कानियत समझ में आ जाएगी। आला हजरत का मसलक नबी के दरबार से दूर नहीं करता है,
बल्कि दरे मुस्तफ़ा से करीब कर दिया करता है। यहाँ हजरत थोड़ी सी बात को रोकूंगा, इसलिए कि यह मसलक आला हजरत की तर्जमानी करने वाला इदारा है, तो मैं ये बताकर चलूँ अवाम को आला हजरत के मसलक को मानने का फ़ायदा क्या है। किताब का नाम हयाती आला हजरत, लिखने वाले अल्लामा मलिकुल उलमा सफरुद्दीन बिहारी फरमाते हैं मदीने शरीफ के एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरती अल्लामा जियाउद्दीन मदनी है, जिनका लक़ब है कुतुब मदीना। अब मैं नहीं जानता हजरत रोशन मियाँ साहब क़िबला वो कुतुब है या मजजूब है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो वली कामिल थे। आप हजरात मेरी बात की तस्दीक करें, अगर ऐसा है तो मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। वो एक वली सिफत इंसान थे। चलो मैं बरेली शरीफ लेकर चलता हूँ। हमने कहा बरेली का कुतुब कौन है? कहने लगे अल्लामा रज़ा अली खां, आला हजरत के दादा, जिनका लक़ब ही कुतुबुल वक्त था। हमने कहा ये कुतुब बने कहाँ से है? कहने लगे मदीने शरीफ से बने हैं। मैंने कहा मैं जिसकी सनद, जिसका रिफरेंस और जिसका हवाला दे रहा हो वो कुतुब बना भी मदीने से है और रहता भी मदीने में है। अब आप इस सनद को सामने रखें। हजरत अल्लामा जियाउद्दीन मदनी, जिनको कुतुब मदीना कहा जाता है, फरमाते हैं मैं लेटा हुआ था, मेरी आंखों में नींद आ जाती है। अब कोई कहेगा मौलाना ख्वाब के जरिए मसलक की अहमियत बता रहा है। मैं कहूँगा जरा स्टॉप कर, थोड़ी देर मेरी बात को सुन। हर ख्वाब बेकार नहीं होता। अहले इल्म जानते हैं अगर किसी का पेट खराब है अदगासो अहलाम है, उसका कोई एतबार नहीं। अगर किसी ने अच्छा ख्वाब देखा है मिन जानिबिल्लाह है, गलत ख्वाब देखा है मिन जानिबि शैतान है। मैंने कहा सुन, सरवरे कायनात फरमाते हैं ज़हबतिन नबुव्वतु फला नबुव्वत अबादी इल्लल मुबश्शरात और रुया अस्सालिहा यराहा रजुलु औ तुरा लहु। मैंने इमाम अहले सुन्नत की किताब दोनों हाथों से मुसाफा, वहां से इस हदीस को महफूज किया है। मेरे नबी ने फरमाया नबुव्वत तो चली गई, नबी तो कोई नहीं आएगा। फिर मेरे आका फरमाया मगर तुम्हारे लिए खुशखबरियां रह गई है, गुड न्यूज रह गई है, बशारतें रह गई है। यार बोलो तो सही, बशारत पर नहीं बोलोगे तो फिर किसी इमारत पर बोलोगे। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहा? तुम्हारे लिए बशारतें रह गई है, मुस्तए जाफिजा रह गए हैं। ए मेरे आका ये क्या है? फरमाया ये सच्चे ख्वाब है जो आदमी अपने लिए देखता है या उसके लिए कोई दूसरा देख लिया करता है। आज कुतुबे मदीना देख रहे हैं इमाम अहमद रजा खान के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने यहाँ स्टॉप किया था, घबराइएगा मत, पलट के आपको उसी जमीन पे लाऊंगा जहां से मैंने सफर का आगाज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फायदा सल्ला रजुलन अव इमरातुम मिन उम्मती अलैया, इसी टुकड़े पर आपको लाकर फिर इकट्ठा कर दूंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के खलीफा भी हैं। आंख लगी तो देखा इमाम अहमद रजा खान अपने इंतकाल के बाद भी हुजूर की जालियों के सामने खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जिससे मोहब्बत होती है तो फिर उसके लिए तो इजहार मोहब्बत करना चाहिए। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बोल रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है और मुझे लग रहा है कि अभी ईशा के बाद ही गुफ्तगू हो रही है। जी सही है। गौर फरमाइए, कुतुबे मदीना ने देखा कि सरकार के मुआजहा शरीफ और हुजूर की जालियों के सामने आला हजरत खड़े हैं, लबहाए मुबारक जुम्बिश में है, होठ हिल रहे हैं, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि बरेली के इमाम कह क्या रहे हैं। आंख खुल गई, दिल में ख्याल आया, ख्वाब तो ख्वाब होता है मगर दिल ने अंदर से कचोके लगाए। जब रहता मदीने में है तो जाके देख क्यों नहीं लेता? रहता मदीने में है जाके देख क्यों नहीं लेता? खुतबे मदीना फरमाते हैं मैंने गुस्ल किया, खुद को खुशबू लगाई, मुअत्तर किया, बाबू सलाम से जैसे ही एंट्री की मैं हैरत में पड़ गया। जो ख्वाब में देखा था वो नजरों के सामने है, जो ख्वाब में देखा था वो निगाहों के सामने है। बरेली का इमाम अपने इंतकाल के बाद भी सरकार की बारगाह में खड़ा है और कुछ पढ़ रहा है, लम्हाए मुबारक जुम्बिश में है, लेकिन समझ में नहीं आता। दिल ने चाहा इमाम अहमद रजा खान को जाहिरी जिंदगी में देखा था, क्यों ना करीब जाके आला हजरत से मुलाकात कर लूं। जैसे ही करीब गए आला हजरत नजरों से ओझल हो गए। इमाम अहले सुन्नत छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये बाबे जिब्रील से बाहर आए, फिर पलट कर गए, फिर आला हजरत को वही देखा, फिर करीब जाकर के देखने लगे। करीब जाना चाहा, आला हजरत फिर गायब हो गए। तीसरी
तीसरी बार फिर पलट के आए, आला हजरत को वहीं देखा, फिर करीब गए, फिर गायब हो गए। भाई वाकया मुकम्मल हो गया। अब देखता हूँ अमरडोबा के लोग नतीजा लेने में कितने समझदार हैं। एग्जाम तो हो गया है, रिजल्ट लेकर के जाइएगा, आपकी आजमाइश हो गई है, नतीजा लेकर के जाइएगा। मैंने कहा एक मिसाल दे रहा हूँ, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकर्रम साहब किबला ने फरमाया मौलाना कहाँ जाओगे? मैंने कहा हजरत सुबह तो मेरी फ्लाइट है, मैं लखनऊ से चला जाऊंगा, लेकिन इतना याद रखिए मेरी गाड़ी बरेली शरीफ तक जाएगी। कहा मुझे भी जाना है। बरेली शरीफ के लिए बैठ गए, बहुत सी सिटीज आती रही, बहुत से शहर आते रहे, हजरत उतरे रही, जहां तक गाड़ी गई वहीं जाकर के उतर गए। पता चला गाड़ी की रसाई जहां तक थी वहीं तक हजरत को पहुंचा दिया। हमने कहा अगर इतना समझ गए हो तो आला हजरत के मसलक को मानो, उससे पीछे न हटो, इसलिए कि वो इमाम अहमद रजा खान है। जब कहा था कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो यही मुस्तफा करीम है जिन्होंने अपना दस्ते पार, अपना दीदारे मुबारक कभी गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी को कराया था, जिन्होंने कहा था फी हालतिल बोदी रूही कुंतु उर्सलुहा तुकब्बिलुल अर्दानी वही गायबती वहां से ही नौबतुल अशबाई कद हजरत फमदुद यमीनका कई तहजा बिहा शफती। वो सरकार है जिन्होंने कभी अहमद कबीर रिफाई को अपना जलवा दिखाया था, इमाम अहले सुन्नत को जाहिरी जिंदगी में दीदार करा दिया, और इंतकाल के बाद भी आला हजरत को वहां पाया गया। हम सुन्नियों ने समझ लिया इमाम अहमद रजा खान की रसाई मुस्तफा की बारगाह तक है। अब अगर कोई आला हजरत के मसलक को मान लेगा उसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का मसलक उठा के दरे मुस्तफा तक लेकर जाएगा, और जब वहां पहुंच जाओगे तो फिर कहेगा अब मेरी जबान में के खुदा खुदा का यही है दर, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मुफर्रकन जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, और कहेगा वही रब है जिसने तुझको हम अतल करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जलसे दस्तारे फजीलत, उर्से हुजूर मुफक्किरे मिल्लत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तनीरुल इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, यही देता है तनवीरुल इस्लाम। क्या बात। अभी मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, पहले उस हदीस का तर्जमा कर दूं, अगर कहें तो कर दूं। क्या बात, सुभान अल्लाह। भाई आपके मिजाज के ऊपर है, रात के 2 बजने वाले हैं, तो 2 बजे तकरीर की नहीं जाती है, करवाई जाती है। क्या बात। अब अगर करवाना है तो करवा लीजिए, मुझे जो करना था वो कर दिया, आप करवाएंगे तो माशाअल्लाह, फिर मैं भी तैयार हूं। जब आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। सुनो, मेरे सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत मुझ पर दुरूद भेजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने तस्बीहों को अपनी पीठ के पीछे लगा करके तस्बीह पढ़ना शुरू की, उन्होंने दुरूद मुस्तफ़ा से दूर किया, मगर जो आला हजरत से जुड़ा वो कहने लगा काबे के बदरुद्दुजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ये कहने लगा और कहने लगा आंख आता कीजिए, क्या बात, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने कहा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का मसलक कितना फायदेमंद है। अब सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है, कौन सा फरिश्ता जिसका सर से अर्श मुअल्ला के नीचे, जिसके पैर थे 7वीं जमीन के नीचे, जिसका एक बाजू था पूरब में, एक था पश्चिम में, इतने बड़े फरिश्ते से अल्लाह कहता है जा अर्श मुअल्ला के नीचे नूर के समंदर में जाकर के गोता लगा ले। अब वो गोता लगाता है और उसके बाद जब निकलता है वयनफुज़ु जनाह, अपने बाजुओं को झाड़ता है। आप भी जरा बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उधर फरिश्ता हरकत में है, इधर आपकी जबान भी हरकत में आ जाए। कहा कि वो अपने बाजुओं को झाड़ता है, और जब बाजू हिलते हैं तो उसके नूरानी पर हिलते हैं। और पर कितने थे? वह अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुल। सरकार ने फरमाया जितनी मखलूक है उतने ही पर है। जरा मोहब्बत से बोले, जितनी मखलूक है उतने ही पर है। हमने कहा पर शुमार नहीं कर सकते, इसलिए कि मखलूक शुमार नहीं कर सकते तो पर शुमार नहीं कर सकते। अब परों से होता क्या है? सरकार ने फरमाया फयक्तुरु मिन कुल्ली रीशतिन कतरा, सुभान अल्लाह। हर पर से एक कतरा टपकता है। क्या बात, जिंदाबाद। हर पर से एक कतरा टपकता है।
मेरे सरकार इन कतरों का क्या होता है। फ़यख़्लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलका।